Hi friends, welcome to my channel. तो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये जो है वो सेकेंड चैप्टर है फॉर क्लास 12 ऑन एनसीईआरटी बेस्ड। लेट्स स्टार्ट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहला वर्ड हम लोग समझते हैं रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत ही बेसिक टर्म है और हम लोगों ने इसे बहुत ही ज़्यादा पढ़ा हुआ है, लाइक 8th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which a living organism arises from another living organism of its same kind. तो that is called reproduction. तो रिप्रोडक्शन जो हम लोग अगर प्लांट में पढ़ रहे हैं तो पहले प्लांट में दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। नंबर वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड द सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? तो जनरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं चाहिए फॉर रिप्रोडक्शन। कोई भी वेजिटेटिव पार्ट से, सोमैटिक सेल्स के पार्ट से जो है रिप्रोडक्शन हो सकता है। लीफ हो गया, स्टेम हो गया, एसेट्रा। तो इसमें कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है, ठीक है। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन लाइक गैमीट। इसमें गैमीट फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी। अगर गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन चाहिए, दैट इज कॉल्ड गैमीट। तो यही डिफरेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। तो हम लोग को इस चैप्टर में बेसिकली देखना है अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट को जनरली जो टर्म दिया गया दैट इज एंजियोस्पर्म। तो हम लोग जब देखेंगे रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें जनरली जो इनका लाइफ साइकिल होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो लाइफ साइकिल होगा उसमें दो फेजेस आते हैं। दैट इज नंबर वन इज स्पोरोफिटिक फेज एंड सेकेंड वन इज गैमेटोफिटिक फेज। तो स्पोरोफिटिक फेज जनरली डिप्लॉयड होता है एंड गैमेटोफेज जो होता है जनरली हैप्लॉयड होता है। तो व्हाट इज स्पोरोफिटिक फेज? तो स्पोरोफिटिक फेज ये होता है कि जब जाइगोट से स्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो पीरियड, ये जो फेज का ड्यूरेशन है दैट इज कॉल्ड स्पोरोफिटिक फेज। और इसका जो पहला सेल होता है दैट इज जाइगोट और वो डिप्लॉयड होता है, इसलिए ये डिप्लॉयड होता है हमेशा। और अगर हमेशा ये जाइगोट से डेवलप हो रहा है ये फेज, इसलिए अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक फेज, दैट विल बी जाइगोट। सिमिलरली जो गैमेटोफिटिक फेज होता है वो अराइज होता है फ्रॉम स्पोर्स, जो कि हैप्लॉयड होता है। दैट्स वाई ये फेज जो है वो हमेशा हैप्लॉयड होता है। तो स्पोर से लेके फॉर्मेशन ऑफ अगेन जाइगोट तक जो फेज होता है वो गैमेटोफिटिक फेज होता है, ठीक है। तो स्पोर से फिर आपका इसमें गैमीट बनता है, इसलिए इस फेज को नाम गैमेटोफिटिक बोला गया। इसमें जनरली द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज टेकिंग प्लेस, दैट्स वाई दिस फेज इज कॉल्ड स्पोरोफिटिक फेज। जो स्पोरोफिटिक फेज होता है ये डोमिनेंट होता है किसमें? ये होता है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म में डोमिनेंट होता है स्पोरोफिटिक फेज। एंजियोस्पर्म दैट इज कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट, ओके। एंड जो गैमेटोफिटिक होता है ये जो डोमिनेंट होता है ये होता है ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट होता है ये। और जो गैमेटोफिटिक फेज होता है वो एंजियोस्पर्म में हाईली रिड्यूस्ड होता है। अब देखेंगे हम लोग कि एंजियोस्पर्मिंग यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें जो स्पोर्स बन रहे हैं स्पोरोफिटिक फेज के दौरान, जो स्पोर्स बन रहे हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं माइक्रोस्पोर्स और एक होता है मैक्रो स्पोर्स या मेगा स्पोर्स बोल सकते हैं। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, दैट इज मेल स्पोर्स होते हैं जो पॉलन ग्रेन और उसको हम लोग पॉलन ग्रेन बोलते हैं। और जो फीमेल स्पोर्स होते हैं दैट इज फीमेल एग बोला जाए, सॉरी एग तो नहीं होगा क्योंकि वो गैमिट नहीं होता है। स्पोर्स को कभी भी आप कंफ्यूज मत कीजिएगा गैमिट से। स्पोर्स एंड गैमिट आर टू डिफरेंट थिंग, यानी कि पोलन ग्रेन कभी भी मेल गैमिट नहीं होता है, उसका डिविजन होता है, देन दे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमिट। तो और मैक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो थोड़े साइज में बड़े होते हैं और जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ फीमेल स्पोर्स। तो दिस इज अ फ्लो डायग्राम फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हम लोग देख सकते हैं इसमें दोनों फेज को शो किया गया है लाइक दिस, कि फ्रॉम जाइगोट से सीड बन रहा है एंड सीड से स्पोरोफाइट, ठीक है, एंड स्पोरोफाइट। तो ये वाला फेज जो है आपका स्पोरोफिटिक फेज हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स, एंड फ्रॉम द स्पोर
से फ्लावर में ओवरी एंड एंथर, ओवरी लीड्स टू ओव्यूल विच लीड्स टू मेगास्पोर्स, फ्रॉम एंथर माइक्रोस्पोर्स बनेगा, फिर उस माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट विच लीड्स टू female gamete and the formation of male gamete. When they fertilize again the zygote will be formed. तो from here to लेके from the zygote is the gamophytic phase and from zygote to formation of the spore is called sporophytic phase. Say that this is the simple flow chart for representing the sexual reproduction in the flowering plant. So now we will see what is the reproductive organ. ठीक है, फॉर द फ्लावरिंग प्लांट्स। ऑब्वियसली जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो कुछ तो ऑर्गन होगा ही फॉर अ रिप्रोडक्शन। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इज फ्लावर फॉर एंजियोस्पर्मिंग। तो फ्लावर होता है, तो फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो है वो उसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम, देन गाइनोशियम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये चारों को थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करूँगी और इसके नेक्स्ट वीडियो में ये सारे पार्ट को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा अबाउट देयर स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग। तो जो सबसे पहला आता है कैलिक्स, ये होता है आउटर मोस्ट पार्ट। ठीक है, ये क्या होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जनरली ग्रीन कलर का होता है एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ सेपल्स। बर्ड स्टेज में यानी कि दिस टाइप जब बर्ड स्टेज होता है, होप आपको ये दिख रहा होगा, बर्ड स्टेज होता है फ्लावर, तो ये जो ग्रीन पार्ट है दिस इज कॉल्ड कैलिक्स और ये प्रोटेक्ट करता है, इसके इनसाइड होता है कोरोला जिसको ये प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हम लोग का आता है नेक्स्ट टर्म दैट इज कोरोला। ये कैलिक्स के अंदर होता है विच कंसिस्ट ऑफ पेटल्स, यानी कि ये पार्ट, ये पेटल्स, ये जनरली वाइट और ब्राइट कलर्स के होते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट्स को ये अट्रैक्ट करता है फॉर पॉलिनेशन। तो ये हो गया कोरोला। जब अगर हम लोग कैलिक्स और कोरोला को टुगेदर बोला जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं पेरियंथ एंड द यूनिट फॉर पेरियंथ इज टेपल्स, called tepals. इसमें sepals then petals and the parent is called tepals both calyx and corolla का। फिर आता है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम में देखिएगा कि एंड्रोशियम जो होता है वो मेल पार्ट होता है फ्लावर का एंड जो गाइनोशियम होता है वो फीमेल पार्ट होता है। तो ये हम लोग कैसे याद करेंगे, तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। गाइनोशियम अगर फीमेल पार्ट है तो हम लोग जैसे गायनोकोलॉजिस्ट वर्ड जानते हैं दैट इज़ यूज फॉर अ फीमेल। गायनोकोलॉजिस्ट जनरली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होती है, तो हम लोग ऐसा याद कर सकते हैं कि जो गायनोशियम है दैट इज़ द फीमेल पार्ट। तो फिर हम लोग देखेंगे कि एंड्रोशियम जो बच गया एंड्रोशियम दैट विल बी द मेल पार्ट। अब यहाँ से हम लोग एक और चीज़ लर्न कर सकते हैं, अगर एंड्रोशियम में पता चल गया मेल पार्ट है तो एंथर जो होता है वो मेल पार्ट होता है, एंड से एंड्रोशियम एंड एंड से एंथर। तो इस तरह से हम लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं विच इज़ द फीमेल पार्ट विच इज़ द मेल पार्ट, जिसको याद करने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए। तो एंड्रोशियम जो होती है वो मेल पार्ट होता है, गायनोशियम जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है। तो एंड्रोशियम में जनरली बाइलॉब स्ट्रक्चर होता है और उसमें एक सिलेंडर फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है। तो दैट इज कॉल्ड, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं एंथर, जो बाइलॉब स्ट्रक्चर है, और इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, और ये बोथ को हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। ठीक है, तो ये होता है। और जनरली गायनोशियम में क्या होता है, एक ऐसे करके पार्ट होता है एंड दिस विल लीड टू अ बल्जिंग पार्ट, और ये करके ऐसे होता है। ठीक है, तो दिस इज ओवरी, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज थैलेमस। तो ये होता है फीमेल पार्ट। एंड आप देख सकते हो एक चीज़ को, इस जो चारों स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, थैलेमस, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। जैसे वहाँ पे हम लोग स्टिग्मा बोल रहे थे एंथर और फिलामेंट को। तो ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल पार्ट हो, फीमेल पार्ट हो ही ना, उसको हम लोग स्टेमिनेट फ्लावर भी बोलते हैं। और ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट हो, मेल पार्ट हो ही ना, उसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर, क्योंकि उसके जो पूरे स्ट्रक्चर है उसको कंबाइन करके एक टर्म दिया गया है पिस्टिल, एंड जो मेल पार्ट के सारे स्ट्रक्चर है उसको कंबाइन करके टर्म दिया गया है स्टेमन। तो ये सारे को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे एंड तो इसको हम लोग इससे समझते हैं फॉर फ्लावर से, ये जो सारे टर्म हैं। तो दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। यहाँ पे जो है ये पार्ट है हाइपोथैलेमस। ये जो आप देख रहे हो ग्रीन पार्ट, दिस इज कॉल्ड कैलिक्स, यानी कि पेटल्स, सॉरी सेपल्स, दिस इज सेपल्स, द ग्रीन पार्ट। ओके, दिस ऑल आर द पेटल्स विच को हम लोग बोलते हैं कोरोला, दिस ऑल आर द पेटल्स।
ठीक है, जब हम लोग पेटल्स को हटाते हैं तो लाइक देयर इज अ वन स्ट्रक्चर, दिस वन, तो दिस इज द मेल, दिस इज कॉल्ड एंड्रोसियम। तो आप देख सकते हो ये जो है दिस वन इज फिलामेंट, दिस वन इज फिलामेंट एंड यहाँ वाइलॉप स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एंथर। अब आपको देखना होगा दैट इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो वो होगा आपके मिडल में। लेट मी शो यू, this one, see, so this one is the stigma, there is style, then ovary and then thalamus। तो ये था वो, ये आधा से टूट गया, ये इसको अगर पूरे अंदर से देखा जाए तो वो जाके अटैच होगा ओवरी से एंड देन ओवरी इज अटैच विथ थैलेमस। तो यहाँ पे आप सिर्फ स्टिग्मा और स्टाइल देख सकते हो। तो ये था अबाउट एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स एंड कोरोला। देयर इज, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कैलिक्स के लिए टर्म आता है सेपल। तो अगर बहुत सारे कैलिक्स आपस में फ्री हैं, मतलब ये अगर फ्री रहते हैं, अटैच नहीं होते, फ्यूज नहीं होते, तो जो हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड पॉलीसेपेलस। और जब सेपल्स फ्यूज होते हैं तो हम लोग बोलते हैं गैमोसेपेलस। अब इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? तो इसके लिए भी एकदम सिंपल सा ट्रिक है। जनरली द पॉली वर्ड इज़ यूज फॉर मैनी थिंग्स, ओके। तो अगर फ्री है यानी कि हमको बहुत नंबर में दिख रहा होगा, तो इसलिए हम लोग याद कर सकते हैं कि पॉलीसेपेलस मतलब फ्री होगा और गैमोसेपेलस जो बच गया वो होगा फ्यूज्ड वाले पार्ट। इसी तरह से पेटल्स में भी होगा कि गैमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस होगा। अगर फ्यूज्ड हैं तो गैमोसेपेटलस होंगे और अगर फ्री हैं तो पॉलीपेटलस होंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे अबाउट कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम सेपरेटली। तो डिटेल स्ट्रक्चर में देखेंगे एंड हियर द वीडियो एंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए वीडियो को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।